चलते हैं सीधे छत्तीसगढ़ विधानसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधन दे रहे हैं, ले चलते हैं। कल्पना हमारे यहाँ बहुत समय से ऋग्वेद महाभारत काल और उसके बाद में भी चाणक्य वगैरह के विद्वानों के कई प्रकार के ग्रंथों में दिखाई पड़ती है। उसको अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो विधायक का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रभावी विधायक बनना है तो विधायक के बड़े बड़े 3 प्रकार के दायित्व हम सब पर होते हैं जब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं। एक तो हमारे क्षेत्र की ओर दायित्व होता है, दूसरा हमारे यहाँ मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो हमारी जो पार्टी होती है इसके आइडियोलॉजी का दायित्व हम पर होता है, और तीसरा विधानसभा के सदस्य हैं तो पूरे राज्य के सुखाकारी और राज्य के प्रगति का भी दायित्व होता है, कानून बनाने का भी दायित्व होता है और बजट के माध्यम से राज्य का सम विकास कैसे हो इसका भी दायित्व होता है। तो तीनों क्षेत्रों में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें तीनों क्षेत्रों के अंदर आयोजन पूर्वक समय का भी आवंटन करना पड़ता है, हमारी शक्तियों का भी आवंटन करना पड़ता है। मैंने कई सारे अनुभवी विधायकों को मिला हूं जो क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय होते हैं क्योंकि जन समस्या का बहुत अच्छे से निवारण भी करते हैं, लोक संपर्क भी बड़ा होता है, लोक संग्रह भी बड़ा होता है, तो बड़े पॉपुलर होते हैं। मगर जब उठाकर उनका विधानसभा में परफॉर्मेंस देखते हैं तो शायद ही कोई बिल पर उन्होंने 2 शब्द भाषण किए होते, शायद ही बजट की चर्चा में कोई कंट्रीब्यूशन होता है, शायद ही किसी भी प्रकार की बिल की चर्चा में उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो मेरी दृष्टि से ये संपूर्ण विधायक नहीं मानता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जनता का संपर्क अच्छे करते हैं, अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं, साथ में विधायी दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं, मगर वो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के इथोस और पार्टी की कार्य पद्धति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो मैं जरूर मानता हूं वो भी एक संपूर्ण विधायक नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। हमारा लोकतंत्र प्रेसिडेंशियल फॉर्म का नहीं है, प्रमुख की व्यवस्था नहीं है। हम सब एक पार्टी के साथ बनकर जनता के सामने जाते हैं, और जब पार्टी के साथ बनकर जाते हैं तो पार्टी की आइडियोलॉजी को देखकर भी वोट देने वाले बहुत बड़े जनसमूह का हमें समर्थन मिलता है। तो विधायक का यह भी दायित्व है कि पार्टी का पॉलिसी, नीतियां, पार्टी की कार्यपद्धति और पार्टी के उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए भी काम करना, मत क्षेत्र के लिए भी काम करना और राज्य की इन टोटो कुल मिलाकर सुखाकारी के लिए भी काम करना। लोकल बॉडीज के जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके लिए बड़ा सरल होता है, उनको रोजमर्रा के कामों के लिए चाहे म्युनिसिपालिटी हो, तहसील पंचायत हो, जिला पंचायत हो, उसके एड्रेस करना होता है। विधायकों को मैंने जो कहा इन 3 प्रकार से काम करना पड़ता है, और सांसदों को पूरे देश के नीति निर्धारण, पूरे देश का बजट, ये सभी क्षेत्रों के लिए समान हो, सुरक्षा, विदेश और कानून बनाने की प्रक्रिया और अपना मत क्षेत्र और पार्टी, इस प्रकार की जिम्मेदारी बड़ी बड़ी हमारी बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में निश्चित हुई है। और जब हम शब्द प्रयोग करते हैं प्रभावी विधायक कैसे बनना है, तो तीनों के लिए हमने अपने आप को तैयार करना होता है।
और इसके लिए मेरे हिसाब से हम सब जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसके अंदर सबसे पहले संवेदना होनी चाहिए। संवेदना अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए। हमारा संवैधानिक दायित्व निर्वहन करने के लिए तत्परता भी होनी चाहिए और कुशलता भी होनी चाहिए और उत्सुकता भी रखनी पड़ती है, क्योंकि उत्सुकता से ही, जिज्ञासा से ही राज्य और अपने क्षेत्र का हम भला कर सकते हैं। और ये सारा प्रसन्नता के साथ करना होता है। मैं भी इसमें आ जाता हूं। हमें किसी ने इनविटेशन नहीं भेजा कि भाई आइए और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का